से। तैराकी करके अभी अभी बाहर आई दो बहनें जैसे ही रिलैक्स होने लगी, तभी उनकी नजर पूल के एकदम नीचे पड़ी एक चमचमाती हुई बड़ी सी हीरे की अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही बड़ी बहन ने उसे देखा, उसकी आंखों में लालच तैरने लगा। चारों तरफ कोई नहीं था और मौका देखकर वो छत से पूल में कूद गई। उसका इरादा था अंगूठी को निकालकर चुपचाप रख लेना, लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी को खींचना शुरू किया, वो तो बुरी तरह फंसी हुई थी। बहन ने कितनी भी कोशिश की, अंगूठी टस से मस नहीं हुई। तब तक किनारे बैठी छोटी बहन भी परेशान हो गई और वो भी एक छलांग मारकर पूल में कूद गई। अब दोनों मिलकर अंगूठी निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी छोटी बहन के बाल नीचे लगे ग्रिल में फंस गए। बड़ी बहन जल्दी से उसे छुड़ाने लगी, पर उन्हें यह नहीं पता था ऊपर बैठी स्विमिंग पूल की मैनेजर बिना पूल के अंदर झांके सीधा क्लोज बटन दबा चुकी थी। धीरे धीरे स्विमिंग पूल का कवर ऊपर से बंद होने लगा। पानी में फंसी दोनों बहनें अब बुरी तरह घबरा चुकी थी। बड़ी बहन ने आखिरकार बालों को जोर से खींचकर छुड़ाया और दोनों तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगी, लेकिन तब तक पूरी ढक्कन बंद हो चुकी थी। अब ऊपर से कोई आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वे पागलों की तरह पूल कवर को पीटने लगी, कोई है बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। पूरा स्पोर्ट्स सेंटर अब खाली हो चुका था। उनकी बदकिस्मती देखो, आज शुक्रवार की शाम थी और यह पूल अब सोमवार तक बंद रहेगा। अगर 2 दिन तक ऐसे ही पानी में रहना पड़ा तो उनका बचना नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद दोनों ने सोचा किसी तरह मिलकर इस ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ढक्कन हिला तक नहीं। अब छोटी बहन गुस्से में फूट पड़ी, सब तेरी वजह से हुआ, तुझे हीरे की अंगूठी चाहिए थी ना। बड़ी बहन बोली, अरे तू नहीं आती तो मैं अकेले कब की निकल जाती। लेकिन बहस करने का वक्त नहीं था, उन्हें बचने का रास्ता ढूंढना था। वे पूरे पूल के अंदर चक्कर लगाने गए, पर चारों तरफ बस बंद दीवारें थी। सिर्फ एक कोना मिला जहां एक छोटा सा छेद था, लेकिन वो इतना छोटा था कि उंगली तक नहीं जा सकती थी। प्लास्टिक की प्लेट मिली, उससे ढक्कन काटने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन वैसे का वैसा रहा। छोटी बहन अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बोली, सब उस मनहूस अंगूठी की वजह से हुआ। लेकिन बड़ी बहन तो अब भी उसी अंगूठी के पीछे पड़ी थी। वो फिर से गहरे पानी में गई और इस बार वो अंगूठी वाकई निकाल लाई, पर तभी उसकी नजर पड़ी नीचे लगा एक ढीला सा ग्रिल कवर। वो सोचने लगी शायद ये रास्ता बाहर ले जाए, लेकिन वो भी इतनी मजबूती से फंसा था कि हिल तक नहीं रहा था। थकी हारी वो वापस पानी की सतह पर आई। तभी पूल के किनारे पड़ा मोबाइल फोन बजने लगा। वो उसका बॉयफ्रेंड था, कॉल कर रहा था। फोन एकदम पास था, लेकिन दोनों उसे छू तक नहीं पा रही थी। अब उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी और तभी पूल की लाइटें एक एक करके बंद हो गई। अंधेरे में फंसी दोनों बहनें अब बस सांसें गिन रही थी। सस्पेंसफुल म्यूजिक कट, बैकग्राउंड टेनिक बिल्ड्स अप। पानी में फंसी दोनों बहनों की हालत अब बिल्कुल नाजुक हो चुकी थी। अंधेरा, ठंडा पानी और बाहर बार बार आती कॉल्स, लेकिन अब तो धूप की रोशनी भी जा चुकी थी और पूल का पानी बर्फ जैसा ठंडा लगने लगा था। तभी बड़ी बहन की चेहरे की रंगत उड़ गई, उसका शरीर कांपने लगा, सांसें धीमी हो गई। छोटी बहन घबरा गई क्योंकि उसे याद आया दीदी को डायबिटीज है, उसे टाइम पर इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए, वरना वो कभी भी बेहोश हो सकती है। और वो इंसुलिन ऊपर बैग में रखा हुआ था। अब हालात बेकाबू थे। छोटी बहन ने फिर से पूरी तरह काटने की कोशिश की। उसी प्लास्टिक टुकड़े से वो लगातार खरोंचने लगी और तभी ऊपर से हल्की आवाज आई। फिर अचानक पूरी लाइट्स ऑन हो गई। दोनों बहनें चौंक गई। उम्मीद की एक किरण जगी। वो थी स्विमिंग पूल की सफाई करने वाली बूढ़ी औरत। बहनों ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, मैम यहां देखिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। औरत ने देखा भी, लेकिन वो सीधा उनके बैग की तरफ बढ़ गई। उसे देखा उम्मीद जगी पल। उसने बैग से कैश निकाला, फिर एटीएम कार्ड चुराया, एक बार कैमरे की तरफ देखा और फिर सीधा मॉनिटर रूम में जाकर सारे सीसीटीवी बंद कर दिए। अब वो पूल के किनारे आई और बोली, मैं जेल से अभी अभी बाहर आई हूं। आज ही इस पूल से निकाल दिया गया है। पैसे नहीं है, किराया नहीं चुका सकती। अगर बचना चाहती हो तो एटीएम का पिन बताओ। छोटी बहन भड़क उठी, ये तो सरासर ब्लैकमेल है। बड़ी बहन ने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम हमारी जान के बदले पैसे मांग रही हो। औरत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम समझ नहीं रही हो, या तो एटीएम का पासवर्ड दो या फिर ठंड से मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार बहन ने हार मान ली
और बोल दिया 6x3। औरत पैसे लेकर चली गई, लेकिन जाने से पहले हीटर बंद कर दिया, सारी लाइट्स भी बुझा दी। अब पूल में कंपाते हुए दोनों बहनें बस सर्वाइवल की आखिरी कोशिश कर रही थी। बड़ी बहन की हालत खराब होती जा रही थी। छोटी उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने फिर से ढक्कन पर जोर से मारना शुरू किया, कृपया इंसानियत दिखाओ, प्लीज बचा लो। लेकिन अंधेरे में कोने से आवाज आई, उस एटीएम में तो कुछ खास पैसा भी नहीं है, भिखारी को देने लायक भी नहीं। अब बहनों की उम्मीद भी मर चुकी थी। औरत फिर मुड़ी और जाते जाते बोली, अब खुद ही मरने का इंतजार करो। लेकिन अब छोटी बहन का खून खौलने लगा। उसने प्लास्टिक टुकड़े को एकदम नुकीला बना लिया और सोच लिया अब इसका बदला लिया जाएगा। उसने ऊपर से चिल्ला के कहा, रुको, मैं बताती हूं वो पैसे कहां छुपाए हैं। औरत वापस आ गई। जैसे ही वो झुकी, छोटी बहन ने सीधा उसके कान में प्लास्टिक का टुकड़ा घुसेड़ दिया। औरत तड़प कर गिर गई, दर्द से चिल्लाने लगी। लेकिन अब वो पूरी तरह गुस्से में आग बन चुकी थी। उसने सीधा पूल का वाटर सर्कुलेशन सिस्टम ऑन कर दिया। अब तेज पानी का बहाव बहनों की तरफ आने लगा। पूरा पूल अब बवंडर बन गया था। दोनों बहनें डर के मारे पानी में डूबने उभरने लगी। उन्होंने जो किया था उसका खौफनाक नतीजा अब सामने था। पूल कंट्रोल रूम में बैठी सफाई वाली को लगा अब सब ठीक हो जाएगा। डायमंड रिंग मिल गई थी। बहनों ने भी कह दिया था कि वो पुलिस में शिकायत नहीं करेंगी। तो वो सीधी कंट्रोल पैनल पर गई और कोड डालकर पूल कवर खोलने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने बटन दबाया कुछ नहीं हुआ। कवर हिला तक नहीं। बार बार पासवर्ड डालने पर भी कोई जवाब नहीं। अब वो खुद घबरा गई। मशीन खराब हो चुकी थी। वो दौड़कर फिर से पूल के किनारे आई और दोनों बहनों को बताया, अब मशीन बंद हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, पुलिस को भी नहीं बुला सकती, वरना दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और इतना कहकर वो दोनों को मरता छोड़ चली गई। अब बचने की आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। छोटी बहन ने जब पीछे मुड़कर देखा, बड़ी बहन अब भी बेहोश पड़ी थी। उसकी डायबिटीज अब जानलेवा बन चुकी थी। अगर वक्त पर इंसुलिन नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता था। अब एक ही रास्ता बचा था, पूल के नीचे का ड्रेनेज ग्रिल। छोटी बहन ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से उस लोहे के ग्रिल को खींचना शुरू किया। पर वो तो टस से मस नहीं हो रहा था। वो बार बार पानी के नीचे जाती, कोशिश करती, फिर ऊपर आकर सांस लेती, फिर दोबारा जाती। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार। उसके हाथ छिल चुके थे, सांसें फूल रही थी। लेकिन तब उसने एक पुरानी फटी हुई स्विमसूट को देखा। एक आइडिया आया। उसने उस कपड़े को ग्रिल के चारों तरफ कसकर लपेटा ताकि खींचते वक्त ज्यादा फ्रिक्शन मिले। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, मैं दीदी को बचाऊंगी। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी और आखिरकार ग्रिल बाहर निकल आया। अब वो तुरंत ऊपर आई। बड़ी बहन की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उसने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना शुरू किया। ये अब जिंदगी और मौत की रेस बन चुकी थी। वो ग्रिल लेकर ऊपर की तरफ कवर पर चढ़ गई और पूरी ताकत से कवर पर मारने लगी। धम धम धम। आखिरकार एक दरार उभर आई और फिर एक दरवाजे जैसी छोटी सी जगह बन गई। दोनों बहनें कवर से बाहर निकल आई। छोटी बहन ने तुरंत बड़ी बहन को इंसुलिन इंजेक्शन दिया और कुछ मिनटों के अंदर बड़ी बहन की सांसें वापस लौट आईं। अब सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन तभी फिर वही सफाई वाली औरत वापस लौट आई। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि बहनें बच निकली हैं और अगर वो पुलिस में गई तो उसका सारा भांडा फूट जाएगा। उसके हाथ में अब गन थी। छोटी बहन गिड़गिड़ा कर कहने लगी, प्लीज अब और मत कीजिए, हम कुछ नहीं बताएंगे। आपके जैसे लोग भी दोबारा जिंदगी शुरू कर सकते हैं। वो औरत थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर अचानक अपनी बंदूक नीचे रख दी और बोली, जाओ ये अंगूठी भी ले जाओ। छोटी बहन हैरान रह गई, लेकिन वादा निभाया। उसने औरत को जाने दिया और खुद एम्बुलेंस को कॉल किया। कुछ ही देर में सीरन की आवाज गूंज उठी। बड़ी बहन को सही समय पर इलाज मिल गया। दोनों बहनों की जान बच गई और इस हादसे के बाद उनके रिश्ते और भी मजबूत हो चुके थे। एंड स्क्रीन म्यूजिक प्लेज एक खौफनाक हादसा जिसने 2 बहनों को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और थ्रिलर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।